आज हम जानेंगे देश के सबसे बड़े हिंदी सेवी संस्थान मातृभाषा उन्नयन संस्थान के बारे में। वर्ष 2016 में इस मातृभाषा उन्नयन संस्थान के एक अंग मातृभाषा.com की शुरुआत की। वर्ष 2016 में स्थापित और नवोदित रचनाकारों को एक मंच देने के लिए, उनकी रचनाओं को, उनके कृतित्व को स्थायित्व और प्रासंगिकता प्रदान करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करते हुए मातृभाषा.com की शुरुआत हुई। मातृभाषा.com लगातार स्थापित और नवोदित रचनाकारों की रचनाओं को डिजिटल स्वरूप में प्रकाशित करता है। प्रकाशन के उपरांत वो रचनाएं पाठकों तक पहुंचती हैं और आज मातृभाषा.com के 10 लाख से अधिक पाठक हैं। 2000 से ज्यादा रचनाकार निरंतर अपनी रचनाओं से उन पाठकों को आनंद प्रदान करते हैं, रसानुभूति प्रदान करते हैं। साल 2017 से मातृभाषा.com अपने परवान पर पहुंचने लगा। 21 फरवरी 2017 को हस्ताक्षर बदलो अभियान की शुरुआत मातृभाषा दिवस के दिन से की गई। साल 2017 में ही कश्मीर में मातृभाषा.com द्वारा हिंदी प्रचार का काम किया गया और इसी के लिए कश्मीर की हिंदी सेवी संस्था वादीज हिंदी शिक्षा समिति और कश्मीर सरकार द्वारा मातृभाषा.com का सम्मान किया गया। इसके बाद साल 2017 में ही योग गुरु स्वामी रामदेव जी का आशीष मिला और हिंदी ग्राम की शुरुआत हुई। मातृभाषा उन्नयन संस्थान, जिसका उद्देश्य है हिंदी को राजभाषा के रूप में भारतवर्ष में स्थापित करना, हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी का जनमानस खोजना, पाठक खोजना और हिंदी के लोगों को आगे बढ़ाना, हिंदी को इस भारत की संपर्क भाषा के तौर पर स्थापित करना। वर्ष 2018 मातृभाषा उन्नयन संस्थान की स्थापना हुई। मातृभाषा उन्नयन संस्थान पंजीकृत हुआ। इसे बतौर संरक्षक डॉक्टर वेद प्रताप वेदिक जी का संरक्षण प्राप्त हुआ। कविकुल के अग्र कवि और अज्ञेय के चौथा सप्तक में सम्मिलित राजकुमार कुंभत जी का संरक्षण प्राप्त हुआ। आज प्रकाश जी ने इसे संरक्षित किया और मातृभाषा उन्नयन संस्थान अपने हिंदी विकास की, हिंदी प्रचार की यात्रा में आगे बढ़ा। साल 2018 में मातृभाषा.com के द्वारा पहले साझा संग्रह, जिसमें हिंदी प्रचार संबंधित कविताएं सम्मिलित थी, उनका विमोचन, उनका लोकार्पण 3 फरवरी 2018 को इंदौर में किया गया। इसी साल मातृभाषा गौरव पुरस्कार भी दिए गए। ये उन साहित्यकारों को भाषा सारथी पुरस्कार भी दिए गए जो हिंदी का प्रचार कर रहे हैं। साल 2018 में ही मातृभाषा.com के एक प्रकल्प साहित्यकार कोश की स्थापना की गई। साहित्यकार कोश का मूल उद्देश्य भारत भर में विभिन्न प्रांतों में जो हिंदी के साहित्यकार हैं, उनकी जानकारी, उनके संपर्क सूत्र एक डिजिटल स्वरूप में भी और पुस्तकबद्ध रूप में भी जनमानस के लिए उपलब्ध हो, वे एक दूसरे से संपर्क साध सके, हिंदी का प्रचार हो और हिंदी का दायरा बढ़े। इस बृहद उद्देश्य की स्थापना के लिए साहित्यकार कोश का जन्म हुआ। साल 2019 देश की राजधानी दिल्ली में वार्षिक मातृभाषा गौरव पुरस्कार और भाषा सारथी पुरस्कार प्रदान किए गए। इसी साल 21 फरवरी 2019 को मातृभाषा दिवस के दिन स्वामी विदेह देव जी, ओज के हस्ताक्षरी कवि मुकेश मोलवा जी एवं इंदौर के साहित्यकारों की उपस्थिति के बीच मातृभाषा उन्नयन संस्थान के एक प्रकाशकीय प्रकल्प संस्मय प्रकाशन की शुरुआत हुई। संस्मय प्रकाशन का जन्म हुआ, जिसकी संस्थापिका है श्रीमती शिखा जैन जी।
इस प्रकाशन का उद्देश्य है हिंदी प्रचार संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन करना और ऐसी पुस्तकों को प्रकाशित करना जिनके कारण लेखक की प्रतिस्पर्धा, लेखक का प्रचार प्रसार, लेखक के व्यक्तित्व और कृतित्व को जनमानस और पाठकों तक पहुंचाया जा सके। इस बृहद उद्देश्य के लिए संस्मय प्रकाशन निरंतर कार्य कर रहा है। प्रचार प्रसार के लिए मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने एक जन समर्थन अभियान का आरंभ किया। इसके अंतर्गत देश के विभिन्न प्रांतों से सांसद और विधायकों से संस्थान के पदाधिकारियों ने मिलना शुरू किया ताकि संसद में हिंदी का पक्ष रखने वाले वैचारिक कार्यकर्ता तैयार हो सके। हिंदी के सांसदों का समर्थन प्राप्त किया और इसी साल हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। 15 दिन लगातार हिंदी प्रचार आंदोलन शुरू किया गया। प्रत्येक प्रांत में देश के शहर के अलग अलग स्थानों में हिंदी हस्ताक्षर बदलो अभियान शुरू किया गया। इसी के साथ साथ साल 2019 में ही कई कवि सम्मेलन आयोजित किए गए, काव्य गोष्ठियां आयोजित की गई, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदी आबादी और हिंदी पट्टी में हिंदी की मजबूती दिखाई देने लगी। बहुप्रतीक्षित हिंदी के सौष्ठव को बलवान करने वाला साल। इसी साल 11 जनवरी शनिवार का दिन विश्व पुस्तक मेले में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा 11 लाख लोगों के हस्ताक्षर हिंदी में परिवर्तित करवाने के लिए मातृभाषा उन्नयन संस्थान को विश्व कीर्तिमान दिया गया। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी की उपस्थिति, डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब, डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर दिवाकर शुक्ल, डॉक्टर दिविक रमेश जी, स्वामी विदेह देव जी और संतोष शुक्ला जी, शांतनु शुक्ल जी, इनकी उपस्थिति में लेखक मंच विश्व पुस्तक मेला में विश्व कीर्तिमान से मातृभाषा उन्नयन संस्थान को अलंकृत किया गया, सम्मानित किया गया। एक ऐसे दौर में जब एक बच्चा अपने माता पिता की बात मान ले, ये उसका बड़प्पन माना जाता है। उस दौर में मातृभाषा उन्नयन संस्थान की बात को स्वीकार करते हुए 11 लाख से अधिक लोगों ने अपने हस्ताक्षर हिंदी में परिवर्तित कर लिए और इसी के लिए विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। वर्ष 2020 की फरवरी में 24 फरवरी को मातृभाषा उन्नयन संस्थान के द्वारा हिंदी गौरव अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी पत्रकारिता के शिखर पुरुष पद्मश्री अभय छजलानी जी एवं अगेग की चौथा सप्तक में सम्मिलित अग्र कवि राजकुमार कुंभत जी को संस्थान के द्वारा हिंदी गौरव अलंकरण से विभूषित किया गया। यह कार्यक्रम मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति इंदौर में आयोजित किया, जिसका संचालन कवि अंशुल व्यास द्वारा किया गया। वर्ष 2020 में ही
मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा कविता कोश के दल का अभिनंदन किया गया। ललित कुमार जी और शारदा सुमन जी का सम्मान किया गया। इसी के बाद मार्च में 9 तारीख को मालवा श्रमजीवी पत्रकार संघ और मातृभाषा उन्नयन संस्थान के साझा प्रयासों से बांगड़ू कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें ओज के हस्ताक्षरीय कवि मुकेश मोलवा जी, प्रबुद्ध गीतकार नरेंद्र पाल जैन जी, धीरज शर्मा जी, अंशुल व्यास जी, मुकेश मनमोजी जी, शुभम त्यागी जी, हिमांशु भावसार जी और विपुल विद्रोही जी सम्मिलित हुए। इसी साल संपूर्ण विश्व में एक वैश्विक महामारी कोरोना ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू करा और संपूर्ण विश्वबंदी की ओर बढ़ चुका। भारत भी इससे कहीं अछूता नहीं रहा। भारत में भी लॉकडाउन, देशबंदी आरंभ हो गई। बावजूद इसके मातृभाषा उन्नयन संस्थान निरंतर अपनी साहित्यिक गतिविधियों के लिए चर्चा में रहा। मातृभाषा उन्नयन संस्थान ने इस लॉकडाउन के दौरान सबसे पहले एक युद्ध कोरोना के विरुद्ध आरंभ किया। इसमें लोगों को घरों में रहने के लिए, कोरोना संबंधित निर्देशों का पालन करने के लिए संकल्प दिलवाया। 5000 से ज्यादा लोगों ने मात्र 24 घंटे में ही संकल्प लिया और कोरोना के विरुद्ध युद्ध में अपनी सहभागिता प्रदान करी। इसी के साथ साथ साहित्यिक कर्मों में सक्रिय रहने के कारण लगातार प्रतिदिन यहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन हुआ। लगभग 70 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन में मातृभाषा उन्नयन संस्थान द्वारा डिजिटल स्वरूप में 70 से ज्यादा प्रतियोगिताएं करवाई गई। कई डिजिटल कवि सम्मेलन करवाए गए। एक युद्ध अवसाद के विरुद्ध शुरू करा गया। इसका उद्देश्य रहा कि साहित्यकार और आम जनता अवसादग्रस्त न हो। इस लॉकडाउन, इस पूर्णबंदी के दौरान किसी भी तरह उन पर अवसाद हावी न हो। मातृभाषा उन्नयन संस्थान इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहा। हमने 4 से ज्यादा साझा संग्रह तैयार करे। एक पत्र प्रधानमंत्री के नाम आयोजित किया, जिसमें कई साहित्यकारों ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। इसी के साथ साथ कविताओं का संग्रह, देश कैसे आर्थिक तरक्की करेगा, इस पर हमने साहित्यकारों के बीच परिचर्चाएं आयोजित करी। डिजिटल स्वरूप में कई साहित्यकारों के साक्षात्कार हुए। कई कवियों ने अपना काव्य पाठ प्रारंभ किया। कवि मुकेश मोलवा जी और हिमांशु हिंद भावसार के फेसबुक पृष्ठ पर कई कवि लाइव आए, जिन्हें काव्य रति सम्मान दिया गया। 40 कवियों ने निरंतर काव्य पाठ करते लोगों को अवसाद के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करा, सक्षम करा। मातृभाषा उन्नयन संस्थान की इस लॉकडाउन के दौरान यह उपलब्धि रही कि 70 दिनों के इस लॉकडाउन में हर दिन हिंदी उत्सव मनाया गया। जुड़े हुए थे मातृभाषा उन्नयन संस्थान के वैचारिक सफर में। 11 नवंबर 2016 से सक्रिय मातृभाषा.com लगातार हिंदी प्रचार और प्रसार का एक बड़ा नाम है। हिंदी ग्राम आया, योग गुरु स्वामी रामदेव जी का स्नेह मिला, कई साहित्यकार जुड़े, देश के हिंदी कवि सम्मेलन के कई मंची कवि जुड़े और उन सभी ने समर्थन दिया। हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए उठाए गए ध्वज में साथ दिया और मातृभाषा उन्नयन संस्थान निरंतर आगे बढ़ता गया। वर्ष 2020 में ही मातृभाषा उन्नयन संस्थान को क्यूआरओ सर्टिफिकेशन द्वारा ISO 9001:2015 द्वारा प्रमाणित किया गया। इसका मतलब है कि देश की या कहें हम विश्व की पहली हिंदी सेवी संस्थान जो ISO 9001:2015 से प्रमाणित है। ये गर्व का विषय है कि हिंदी सेवी संस्था मातृभाषा उन्नयन संस्थान सभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर भी खरी उतरी है। लगातार साहित्यिक गतिविधियों में का आयोजन कर रही है, इन गतिविधियों का संचालन कर रही है और इसी के साथ हजारों साहित्यकार आज मातृभाषा उन्नयन संस्थान से जुड़े हैं। लाखों पाठक जुड़े हैं, लाखों समर्थक हिंदी को राजभाषा बनते देखना चाहते हैं और वह निरंतर मातृभाषा उन्नयन संस्थान के साथ जुड़कर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सभी से भी यही आग्रह है
कि आप हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, हिंदी का उपयोग करें और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए मातृभाषा उन्नयन संस्थान का समर्थन करें। आपका एक एक समर्थन हिंदी को बलवान करेगा, संसद में इसका पक्ष मजबूत करेगा, न्यायालयों में इसकी आवाज़ उठाएगा और हिंदी राष्ट्रभाषा बनकर अपना स्वाभिमान प्राप्त करेगी। यही मेरा अनुरोध है। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। मैं डॉक्टर अर्पण जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ।